हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन, वो भी दो तरीके के पुदीना चिकन बना रही हूँ, साथ में वाइट चिकन कोरमा बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं पुदीना निकाल रही थी तो हैदर ने पुदीने का पेड़ बनाने के लिए पानी में पुदीने की डंडी भिगो दी है, ताकि इसका पेड़ बन सके। फिर इसको मिट्टी में ही लगा देंगे। तो ये हैदर ने किया है। ये सब अपने पापा की तरह सीख रहे हैं, जैसे कि उनके पापा काम करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ पुदीना चिकन। देखिए फाइनली पुदीना चिकन तो देखिए तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में खुशबू महक रही है, बढ़िया बढ़िया पुदीने की। और जो मसाले डाले हैं उनकी, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया होगा, वो देखने में ही लग रहा है। बहुत ज्यादा हैदर खुश है, क्योंकि हैदर बहुत दिन से कह रहे थे। साथ में मैंने और जोया के लिए मैंने देखिए बनाया है वाइट चिकन कोरमा। और ये तो मैंने हल्का सा टेस्ट किया है, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बना है, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था कितना अच्छा बनेगा, तो वैसा बना है। तो आज बनी है मेरे और हैदर की पसंदीदा रेसिपी। तो गाइज आज मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज मैं बनाऊंगी पुदीना चिकन और साथ में बनाऊंगी वाइट चिकन। और आज मैंने पहली बार बनाया वाइट चिकन कोरमा। एक बार मुझे अफरा ने बना के खिलाया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, भैया की शादी में बना था। वो बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी था। अफगानी चिकन मैं बना चुकी हूँ, लोग मतलब इस वाइट चिकन को अफगानी चिकन कहते हैं, लेकिन अफगानी चिकन अलग होता है और व्हाइट चिकन कोरमा अलग होता है। दोनों का बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। तो हैदर नहीं खाता है व्हाइट चिकन, अफगानी चिकन खा लेता है, लेकिन व्हाइट चिकन नहीं, व्हाइट चिकन कोरमा नहीं खाता है वो। तो और जोया पापा तो खा ही नहीं सकते, मतलब हैदर जोया पापा खा ही नहीं सकते, इन लोगों को नहीं अच्छा लगता। और जोया पापा को तो सबसे अच्छा लगता है रेड कलर की ग्रेवी हो, अच्छा सा शोरबेदार चिकन। लेकिन गर्मी को देखते हुए वो पुदीना वाला उनको भी पसंद है, खा लेते हैं। और हैदर का फेवरेट है पुदीना चिकन। तो आज मैंने दोनों बनाए, दोनों बहुत यम्मी टेस्टी बने। और मैंने खाया व्हाइट चिकन कोरमा, मैंने टेस्ट कर लिया था जब पुदीना वाला बना था, बहुत सी बात से भी ज्यादा टेस्टी यम्मी बना। और ये रेसिपी इजाद मैंने की है, मैंने ही अपने माइंड से सोच के ये रेसिपी तैयार की है। बहुत ज्यादा अच्छी और यम्मी बनती है। तो दोनों ही चीजें बनाई, क्योंकि व्हाइट चिकन कोरमा मुझे खाना था और हैदर को वो। तो आज तो मैंने ये बनाया, और कल मैं बनाने वाली हूँ जोया पापा का फेवरेट। आज मेरा और हैदर का फेवरेट बना था, कल जोया पापा का बनेगा रेड वाला ग्रेवी वाला चिकन, टेस्टी टेस्टी यमी यमी शोरबे वाला। तो कल मैं वो बनाऊंगी। तो कल जोया पापा का फेवरेट बनाऊंगी, कल इंशाल्लाह देखो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो आज मैं सब खाना ना बना के चली गई थी मम्मी के पास। मतलब काम किया और काम करके तुरंत जब अपने खाना जल्दी खा लिया था, मम्मी पास चली गई। तो मम्मी पास बैठी, उसके बाद दादी पास चली गई। तो आज दादी के पास भी मन भर के बैठी, दादी पास भी नहीं बैठ पा रही थी और मम्मी पास भी नहीं, तो बहुत दिनों बाद गई मम्मी के पास। और काफी टाइम बाद इतने दिन बैठी। हैदर तब भी नहीं बैठने दे रहा था, हैदर मना कर रहा था, कहता चलो घर में चलो, घर बहुत उधम कर रहा था, मैंने बैठने दो। पता नहीं फिर कब आना हो, निकल नहीं पाते हैं इतना, मतलब बिजी रहते हैं। तो इसलिए दादी कमर में बहुत दिक्कत है। और मुझे लगा था कि दादी मतलब एक बार तो हम ही लोग दिखाने गए थे, तो इसके बाद फिर दादी एक दूसरी किसी ने बताया था, वो डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो मुझे लगा शायद उनसे आराम मिलेगा, और दादी बता रही उनको कमर में बिल्कुल आराम नहीं मिला है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। कल मेरी फ्रेंड को भी दिक्कत हो गई, वो भी चल फिर नहीं पा रही, उसकी भी कोई नस दब गई है। तो अल्लाह ना करे किसी को भी हो ऐसी बीमारी, और जिसको है उनकी सही हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप उठ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो। तो मेरी दादी, हुमा, जितने भी लोग हैं, मेरी मम्मी, सबकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझसे जब देखती हूँ तो देखा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज मम्मी पास गई थी, बहुत दिन बाद गई थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादा बैठने का टाइम मिल गया। और बादल हो रहे हैं। आज सुबह मैं सोची थी दिखाऊंगी, अभी तो तेज बारिश होगी। सुबह 9:30 बजे करीब बूंदाबांदी होने लगी थी, इतनी बड़ी बड़ी बूंदे गिरी थी, पूरा गीला हो गया था, यहाँ पर पूरा गीला हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि अभी बारिश तेज होगी तो आपको दिखाऊंगी। देखा थोड़ी देर में बारिश भी बंद हो गई, पानी गिरना ज्यादा गिरा तो नहीं था, लेकिन जितनी बूंदाबांदी हो रही थी वो भी बंद हो गया। उसके बाद धूप निकल आई, तो मेरा मूड खराब हो गया लग रहा था। तो बादल तो अभी भी है, और पानी ना बरसेगा, पानी बरसेगा, तेज ही बरसने की
चांस लग रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं कब बरसेगा, लेकिन चांस तो लग रहा है कि तेज बरसेगा। तो गर्मी का ना कहें आप, गर्मी तो हम लोग की आदत है गर्मी बर्दाश्त करने की। आज तो बस बहुत बुरा हाल हो गया था। आज जब मैं रोटी बना रही थी तो पूरी मतलब पसीना ऐसे ऐसे पानी की बूंदों की तरह छू रहा था। इतना बुरा हाल था, मतलब बड़ा गर्व प्राउड फील हो रहा था कि अरे वाह, मतलब अ, हम लोग इतनी गर्मी में मतलब इतनी शक्ति है कि हम लोग चूल्हे पर रोटी बना लेते हैं, गैस पर रोटी बना लेते हैं। फिर मैं ये भी सोच रही थी, जो लोग चूल्हे में खाना अभी भी बनाते होंगे तो बेचारे उनका क्या हाल होता होगा, कितने तकलीफ होती होगी। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो चूल्हे में ही खाना बनाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि उनको तो बनाना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ऑप्शन क्या है, हम लोग खुद ही नहीं लगता है कि कुछ और करें। मतलब हम लोग जो भी घरेलू महिलाएं होंगी, गृहस्थन होंगी, तो वो थोड़ी ना जाएंगी नहीं लेटे रहे काम नहीं करना है, काम तो वो करेंगी ही। तो बहुत 48 डिग्री पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्राउड है हर वुमेन पे कि जो खाना बना रही है, सिर्फ उन्हीं पे जो खाना बना रही है। जो काम चोर है उन पे बिल्कुल भी नहीं। तो उनके लिए। और तो गाइस अब हो गई शाम, तो अब मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। अभी अभी आई हूँ मम्मी पास से। उस जोया पापा को चाय दे दी है मैंने आके। अब मैं थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी, सबको खाना वाना खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। उसके बाद फिर वही शाम का। तो अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर कपड़े भी लगा दूंगी वॉश मशीन में, तो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो ये चूड़ी बैंगल स्टैंड है, और बैंगल स्टैंड ये मेरे बेटे हैदर जी ने इसको फेंक दिया था, गिरा दिया था। काफी चूड़ी नुकसान हुआ है। वो तो उस दिन मैंने जितनी एकदम टूट गई थी, डस्टबिन में डाल दी थी। 2 दिन हो गए इसको, हैदर ने गिरा दिया था। फिर मैंने इसको धो के रख दिया था, लेकिन चूड़ी लगाने का सेट करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो वही सेट कर रही हूँ। जितनी चटकी है इसमें और भी टूटी है, मैं सोच रही थी कम टूटी होंगी, लेकिन मेरे चूड़ी का सेट बिगड़ गया है। और ये तो मैं मतलब मुझे इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा मुझे पहली बार आया जब हैदर ने चूड़ी टूटी। क्योंकि कई बार हो चुका है, जोया हैदर इस पे टक्कर मार चुके हैं, कई बार चूड़ी एक दो करके गिरी है। मैंने उनसे कहा इस तरफ मत जाया करो, पता है बैंगल स्टैंड है। और फिर आप इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, आप अच्छे खासे बड़े हो गए हो, इतनी अकल है कि कोई भी सामान हम ऐसे आसानी से रख सकते हैं। छोटे बच्चे तो फेंकने का डर रहता है, लेकिन वो नहीं मानते। तो इस बार तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था, मैं अपना सामान शिफ्ट करने लगी थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं गुस्से में बोल दी, कहने लगी बस मैं अब दूसरे कमरे में अपना सामान शिफ्ट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर अपना सामान नहीं रखूंगी। लेकिन जोया के पापा हैं, जोया के पापा को सिचुएशन संभालना बहुत अच्छी तरीके से आती है। उन्होंने संभाल ली, और मैं उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाती हूँ। तो थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से, मीठे तरीके से बोले, और उन्होंने संभाल लिया, और मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। तो जोया पापा सब संभाल लेते हैं। तो एक तरफ तो उनके प्यारे प्यारे बाबू थे, और दूसरी तरफ मैं थी प्यारी प्यारी। तो इस चक्कर में उनको संभालना पड़ा। मामला मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। तो मैं दूसरा कमरा अपने लिए शिफ्ट हो रही थी, दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रही थी मैं। तो मामला इतना बिगड़ गया था कि जोया पापा ने 5 मिनट नहीं लगे थे, संभाल लिया। ये सब करना जोया पापा को बहुत अच्छी तरह आता है। अपने बाबुओं को बचा लेते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से बचा लेते हैं। और मुझे भी बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। फौरन संभालते हैं। मैं बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, बाद में मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता, लेकिन उस टाइम मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बस अगर जोया पापा नहीं रोकते तो मैं तो बस गुस्सा आ गया था मुझे बहुत तेज। जो मैं उन लोगों को यही समझा रही हूँ कि अब मेरा बैंगल स्टैंड है जो, वो नहीं इधर से उधर होना चाहिए, एक भी बैंगल नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप तो बड़े हो गए हो। तो हंस रहे थे दोनों दोनों, कह रहे थे नहीं नहीं हो सकता है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक दो बैंगल करके गिराते रहते हैं। तो देखिए इतनी सारी चूड़ियां और निकली उस दिन, तो बहुत सारी चकनाचूर हो गई थी। वो मैंने झाड़ू से इकट्ठा करके फेंकी। और ये सिर्फ ये जो मैंने अभी छाटी है चटकी चटकी, तो ये सारी निकली है। तो मेरा तो सेट था, तो वो अब बिगड़ गया, तो बिगड़ ही गया, अब क्या करें। तो सबने खाना खा लिया है, और खाना बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बना था। तो आज भैया भी आ रहा है, तो भैया को भी व्हाइट चिकन कोरमा बहुत ज्यादा पसंद है। तो
मैंने भैया के लिए भी रख दिया। मैंने कहा कि वो आएगा, खाएगा खाएगा, नहीं तो ले जाएगा, फिर कल खा लेगा। तो इस वजह से मैंने उसको भी रख दिया। और भैया, सुबह मुझे पता चला कि आज भैया आ रहा है, वैसे भैया ने मुझे बताया नहीं था। तो अगर मुझे एक दिन पहले बता देता तो फिर मैं और ज्यादा बना लेती। मैंने तो बस इसी हिसाब से बनाया था कि मैं खा लूं और जोया खा ले। तो लेकिन व्हाइट चिकन कोरमा जोया भी पीसेस नहीं खाती है, तो इतना तो बच गया था कि भैया को आसानी से दे सकेंगे, तो फिर मैंने उसके लिए रख लिया। तो अब वो आएगा जब भी, वो करीब 9 बजे करीब आएगा, तो जब आएगा तो फिर मैं उसको दूंगी। वो उसके लिए अलग निकाल के रख दिया है। सो गाइज, मेरे माइक ने दिया धोखा, और मैंने जो जो रिकॉर्ड किया था, आपसे बात कर रही थी, वो सब मेरा हो गया है। आवाज़ वॉल्यूम बिल्कुल बंद। अब आपको मैं बताती हूँ मैं क्या बात कर रही थी। तो मैं यहाँ जोया से बात कर रही थी। जोया ने ऑनलाइन एक प्रोडक्ट देखा था, तो जोया वही दिखा रही थी कि मम्मा देखो ये कॉम्बो में है। तो मैं वही देख रही थी, लेकिन वो 2 प्रोडक्ट बने थे, लेकिन वो 2 प्रोडक्ट नहीं थे, वो कॉम्बो में नहीं था, वो सिंगल ही मिल रहा था। जोया कह रही अरे मुझे लगा कि ये इतना मतलब सही पड़ रहा है कॉम्बो में। तो मैंने कहा था ये प्रोडक्ट भैया को भी लेना था, तो मैं कह रही थी कि भैया को भी एक तुम ले लेना, एक भैया ले लेगा, दोनों के काम आ जाएगा। तो फिर बाद में मैंने देखा तो वो सिंगल प्रोडक्ट ही था, वो बने हुए 2 थे। तो जोया को हो गया था धोखा, और जोया मुझे यही बता रही थी कि 2 प्रोडक्ट हैं, तो मैंने कहा कि ले लेना। तो आज मैंने बनाया था वाइट चिकन कोरमा, और इसके साथ ही मैंने बनाया था आज पुदीना चिकन। तो गाइस, 48 डिग्री तापमान का देखिए मैं कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, बढ़िया बढ़िया कुकिंग बना रही हूँ, कर रही हूँ, और इंजॉय कर रही हूँ 48 डिग्री तापमान को। तो 48 डिग्री तापमान को मैं खूब कर रही हूँ इंजॉय, और मैं बढ़िया बढ़िया खाना बना रही हूँ, बढ़िया बढ़िया। नहीं तो ऐसे टाइम पे तो लोग खाने के बारे में सोचते नहीं है, बस हाय हाय गर्मी चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं बड़े से बढ़िया कुकिंग कर रही हूँ, और 48 डिग्री तापमान को खूब 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 इंजॉय कर रही हूँ मैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि कुछ भी ऐसा होता है तो मज़ा बहुत आता है। पहले ऑनलाइन मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, तो पता नहीं चलता था अब कितनी गर्मी पड़ रही, कहाँ पड़ रही, और बड़े बड़े जोक्स सुनने को मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो ऐसा रहता था कि आप हफ्ते में एक दिन मनोरंजन वाला पेपर आता था, उसी में आप चुटकुले देख लो, उसी में आप चेहरे से चेहरा मिलाना, ये सब चीज़ें, और मेरे पापा को सब बहुत मज़ा आता था। तो ये देखिए, हैदर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हैदर बता रहा है पुदीना चिकन बहुत ज़्यादा बेहतरीन, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं इनको कुछ ऐसा बोल देते तो मैं इनको वहीं टोक देती हूँ। और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये कहना मानते हैं। आजकल 8 बजे मोबाइल दे रही हूँ, और 8 बजे मोबाइल से सिर्फ 2 ही घंटे ले रहे हैं, मोबाइल डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो हैदर को बहुत मज़ा आया। तो कल ये खाएंगे पापा वाला रेड रेड मतलब मसालेदार लाल मिर्ची का चटपटा चिकन। हैदर को बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए कितना खुश हो रहा है, चिकन 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 लवर है, इसको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है इसको चिकन के बारे में सुन के। तो गाइज़, मतलब मैं कह रही थी पहले हफ्ते में एक दिन अखबार आता था, तो उससे मनोरंजन की खबरें मिलती थी, लेकिन अब तो आप मोबाइल उठाओ, स्टेटस देखो, बढ़िया से बढ़िया। गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी के स्टेटस मिल जाते हैं, हंसी आ जाती है, सर्दी पड़ती है सर्दी के, तो मज़ा खूब आता है कि इतना तापमान चल रहा है, इतना इतना इतना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मैं तो आजकल खूब बढ़िया कुकिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है नई नई रेसिपी बनाने में। और गर्मी छुट्टी है, छुट्टी भी इंजॉय कर रही हूँ बच्चों की। और ये हैदर खेल रहे हैं गेम। हैदर को मैंने हैदर से कह दिया था हैदर अब कभी पुदीना चिकन नहीं खाएगा, तो हैदर देखिए कितना ड्रामा कर रहा है, कह रहा नहीं मैं खाऊंगा। मैं तो इसको मजाक मस्ती करती रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हैदर के साथ मजाक करने में, मजाक मस्ती करने में। तो आजकल अजीज सर भी नहीं है, अजीज सर अपने शहर गए हैं, और असरा भी नहीं है, असरा अपने मायके गई है, और भैया आज आ ही रहा है। तो हम लोग बिल्कुल
फ्री हैं और मतलब अब बोर होते हैं। अजीज़ सर नहीं आते हैं तो बुरा बहुत लगता है, अजीज़ सर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मेरी बातों के इशारे इशारे चल रहे हैं इनके। मेरे माइक ने मुझे आज धोखा दे दिया, एकदम 20 से आवाज़ ही नहीं आई। और मैं चेक कर लेती हूँ हमेशा जब भी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कल इत्तेफाक से मैंने चेक भी नहीं किया, नहीं तो फिर मैं बना लेती दोबारा। तो अब हो जाती है गलती, कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसे कि आज मेरे साथ हुई है। देखिए कैसे मेरा हाथ पकड़े हुए है, ये बहुत प्यार करता है मुझे, बहुत ज़्यादा प्यार करता है मुझे, बहुत प्यारा बेटा है मेरा। सुबह से उठ जाता है, मेरा ख्याल रखता है। पापा और जोया तो सोते रहते हैं, लेकिन ये देखते रहता है खांसी आ रही है, कहाँ गई हो इतनी देर, कहाँ दिख नहीं रही हो। तो मतलब वॉशरूम भी जाती हूँ तो ये बेफिक्र हो जाती है इसको। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है ये मेरा, बहुत 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 ही प्यारा 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 बाबू है। जोया भी बहुत प्यारी प्यारी है। सो गाइस आज का वीडियो में यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाय बाय।